हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल में टीजी2 की वैकेंसी आई है और काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे और ये पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और अभी यूपीपीसीएल में जेई के कितने पद खाली हैं और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं और कब तक जेई की वैकेंसी आएगी। तो यही सब जानकारी के लिए हमने आरटीआई लगाई थी और यूपीपीसीएल से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि 6 जुलाई को जो आरटीआई लगाई थी उसका जवाब अगस्त में जाकर के आया है और इसमें क्या लिखा है और क्या जवाब आया है इस वीडियो में आपको पूरा देखने पे आपको पता चलेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बजा के ऑल पे सेट कर देना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि इसमें क्या जवाब आया। तो आपको बता दें कि मैंने कितने सवाल पूछे थे। इसमें हमने सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि जो यूपीपीसीएल है उसमें टीजी2 की जो वैकेंसी आई है इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। दूसरा सवाल था कि जो 4102 वैकेंसी आई थी क्या भविष्य में ये दोबारा आ सकती है कि नहीं। तीसरा सवाल था कि यूपीपीसीएल में जेई के कितने पद रिक्त हैं और चौथा सवाल ये था कि यूपीपीसीएल में जो जेई की वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। तो इन्हीं सब से रिलेटेड आरटीआई डाली थी तो उसका जवाब अब जाके आया है। तो चलिए देखते हैं। एक आरटीआई का 2 लेटर आए हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे 2 लेटर दिख रहे हैं। पहला लेटर आप देख सकते हैं, डेट पड़ी है 30/7/2020 यानी 30 तारीख को ये लेटर प्रिंट हुआ था और अगस्त में जाके ये लेटर आया है। और आप देख सकते हैं जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता जल विद्युत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन विस्तार लखनऊ। विषय में आप देख सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी प्राप्त करने के संबंध में। यहाँ पे आप देख सकते हैं महोदय कृपया उपयुक्त विषयक उत्तर प्रदेश का आवेदन पत्र दिनांक 6/7/2020 जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6/1 के अधीन सूचना मांगी गई है प्राप्त कराने का कष्ट करें। उपर्युक्त आवेदक आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6/3 के अंतर्गत इस आशय से स्थानांतरित किया जा रहा है कि आवेदक के उक्त पत्र द्वारा वांछित अपने कार्यालय संबंधित सूचना अपने स्तर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसका मतलब कि ये जो जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है और इसमें ये लिखा है कि जो जानकारी है वो इनके थ्रू मिलेगी। और ये लेटर फॉरवर्ड किसने किया है? ये लेटर फॉरवर्ड किया है अनुसचिव एवं जन सूचना अधिकारी विवेक कुमार जी ने। ठीक है, अब दूसरा लेटर देख लेते हैं। दूसरा लेटर क्या है? दूसरा लेटर आप देख सकते हैं ये अनुसचिव उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन का है। यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है विषय में। फिर आते हैं महोदय कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक उत्तर प्रदेश का आवेदन पत्र दिनांक 6/7/2020 पंजीकरण संख्या लिखी है जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 6/1 के अधीन सूचना मांगी गई है प्राप्त करने का कष्ट करें। क्योंकि जन सूचना अधिनियम 2005 6/1 के अंतर्गत आवेदक से पत्र प्राप्त होने पर धारा 7/1 के अंतर्गत कार्रवाई कर जो आपकी सूचना है उसको 1 माह के अंदर प्रेषित करना आवश्यक है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आवेदक द्वारा मांगी गई नियमानुसार जानकारी उपलब्ध किए जाने वाली सूचना / अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां अधो हस्ताक्षरी को अविलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेटर आपका 30 तारीख को था और दोनों लेटर में ही कहीं पर भी उन सवालों का जवाब नहीं है। सिर्फ दूसरे जो आपके ऑफिस हैं उसको फॉरवर्ड किया गया है, दूसरे जन सूचना अधिकारी है उनको फॉरवर्ड किया गया है और उनसे जानकारी मांगी गई है। तो जो 6 जुलाई को आरटीआई लगाई गई थी 30 जुलाई को उसका ये प्रिंट हुआ है और अगस्त में जाकर के मिला है और 1 महीना बीतने के बाद भी अभी भी कोई आंसर नहीं आया है। अब देखते हैं कि कितना समय लगता है, क्योंकि अभी भी ऑफिशियली जब तक कोई जवाब नहीं आएगा तब तक आप लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा या फिर यूपीपीसीएल में जेई की कितनी सीटें खाली हैं या फिर जेई की वैकेंसी कब आएगी। तो वेट करते हैं आरटीआई के जवाब का। जैसे ही जवाब आता है वैसे ही आपको फिर से अपडेट किया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।